के सामने। और फिर से मैं मध्यकालीन यूरोप में आ गई हूं और आप लोग भी चले। अब हम लोग वहां क्या देखने जा रहे हैं? वहां का धर्म सुधार आंदोलन। चूंकि मैंने इसे इसलिए चुना क्योंकि इसके पिछले क्लास में मैंने पुनर्जागरण पे बात की और वहां उसके बाद मैंने दार्शनिकों और विचारकों के विषय में कुछ संक्षेप में बताया। आज मैं धर्म सुधार आंदोलन के बारे में बात कर रही हूं क्योंकि यूरोप में मध्यकाल का यह एक बहुत बड़ी घटना थी जिसने यूरोप में एक नई क्रांति ला दी। क्योंकि हमने देखा कि कुछ समय 14वीं से 17वीं शताब्दी के अंदर यूरोप एक प्रकार से अंधकारमय युग से गुजर रहा था। हर तरह की बुराइयां धीरे धीरे व्याप्त तो हो गई थी और धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। और यह बुराइयां सबसे ज्यादा किस पे प्रभाव डाल रही थी? यह सबसे ज्यादा आम जनता, गरीब जनता पर प्रभाव डाल रही थी। और बात यहां तक पहुंच गई कि राजनीतिक क्षेत्र में जो दोष आए, जो कमियां आई, जो बहुत सारे अवनति के कारण बने, उसके लिए तो सुधार होना आवश्यक ही था। सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत सारी बुराइयां आई। बहुत ज्यादा उच्च वर्ग निम्न वर्ग का हमने देखा कि कितना फासला हो गया था। उच्च वर्ग यानी सामंत वर्ग जो है वो किस तरह निचले वर्ग का शोषण करते थे। राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जिस तरह अनेक तरह की बुराइयां आई, उसी तरह धर्म के क्षेत्र में भी मध्यकालीन यूरोप में अनेक बुराइयां आ गई थी जिसे सुधारना आवश्यक हो गया था। और यही कारण था कि धर्म सुधार आंदोलन एक आवश्यक चीज हो गई थी जिसे करना ही था वहां के लोगों को। इसके लिए कुछ धर्म सुधारक थे जो आगे आकर बहुत बड़ी भूमिका निभाए और उस समय के धर्म में, बता दूं आपको कि उस समय यूरोप में कैथोलिक धर्म की प्रधानता थी। कैथोलिक धर्म जो है ईसाई धर्म का मूल स्वरूप था, लेकिन धीरे धीरे इस कैथोलिक चर्च में बहुत सारी बुराइयां आ गई और इसको दूर करने के लिए इटली, इंग्लैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, हर जगह चर्च में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए सुधारक आए और उन्होंने लोगों में एक नई जागरूकता फैलाई कि हमें धर्म भीरू नहीं होकर के हमें अपने तर्क बुद्धि से काम लेना चाहिए। और धर्म, सही बात है, धर्म के बिना हम नहीं हैं, लेकिन हमें गलत धर्म को भी नहीं मानना चाहिए। हमें किसी के प्रभाव में आकर के अपने मस्तिष्क को उधर नहीं भड़काना चाहिए। हमें समझना चाहिए किसी को, हमें तर्क की कसौटी पे किसी भी चीज को रख के, देख के, परख के ही हमें उसे अपनाना चाहिए। इस क्षेत्र में मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन, जॉन हर्श, ऐसे बहुत सारे सुधारक हुए जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन क्यों हुआ, क्या कारण था। ये आंदोलन था, कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं। आंदोलन का अर्थ होता है एक बहुत बड़ा तबका का इन्वॉल्व होना किसी चीज में। तो ये आंदोलन था, इसका कारण क्या हुआ? तो सबसे पहले मैं बताती हूं आपको कि ये धार्मिक क्षेत्र में दोष व्याप्त थे। जैसा कि मैंने कहा कि कैथोलिक धर्म उस समय राष्ट्र धर्म हुआ करता था, राज्य का धर्म हुआ करता था। धीरे धीरे धर्म, चर्च या कहें कैथोलिक चर्च, वो सर्वोपरि हो गया। राज्य में सबसे ऊपर चर्च की स्थिति हो गई। यहां तक कि सम्राट से ऊपर भी चर्च हो गया, सम्राट से अधिक पावर चर्च का हो गया। ऐसी स्थिति में इन पे कोई अंकुश नहीं था, ये पूरी तरह से निरंकुश थे। इन्हें
इन पर किसी का कोई दबाव नहीं था। ऐसा होता था कि अगर इन्होंने कोई अपराध किया है तो इनके लिए कोई दंड नहीं था। अगर वही अपराध किसी और ने किया है तो उसे बड़े से जैसे लोग वैसा दंड, लेकिन पोप के लिए तो बिल्कुल नहीं। उनके पास किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है, वो पूरी तरह से टैक्स देने से मुक्त थे। तीसरी बात, धर्म को लोग कितना हृदय से स्वीकार करते हैं, धर्माधिकारियों को कितने सम्मान के भाव से देखते हैं। धर्माधिकारी जो है वो एक आदर्श होते हैं, उनके आदर्श पे चलना, उनके अनुसार काम करना, ये एक आम जनता का, एक सामान्य वर्ग का ये उद्देश्य होता है कि हमें उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए, हमें उनको देखना चाहिए। वो त्याग की प्रतिमूर्ति हैं, वो जो है लोक कल्याण के लिए पैदा हुए हैं, ऐसी बातें हम लोग सोचते हैं। हमें अपेक्षा होती है अपने धर्माधिकारियों से, हमें अपने पूजा पाठ का जो सर्वश्रेष्ठ जगह है उसके प्रति हम बहुत आस्था रखते हैं। लोग चर्च में भी रखते थे, लेकिन क्या हुआ कि इन चर्च में पादरी हो, बिशप हो, पोप हो, कोई भी एक अलग ही रंग में रंग गए थे। उनका जीवन अलग रास्ते पे चलने लगा था। वो कोई लोक कल्याण के बारे में ना सोचते थे, ना धर्म के क्षेत्र में सचमुच में कोई काम करते थे। उनका जीवन पूरी तरह से ऐशो आराम में जीने वाला, विलासिता में डूबा हुआ हो गया था। लोग जिस धार्मिक क्षेत्र को, उस चर्च का एरिया जो है बहुत पूजनीय था, उसे बहुत सम्मान की निगाहों से देखते थे। वह एरिया जो है, वह क्षेत्र जो है एक प्रकार से दूषित होने लगा था, जिसे लोग अपनी आंखों से देख रहे थे। पहले था कि पादरी, बिशप, इन लोगों में विवाह प्रथा नहीं थी, विवाह इन लोग नहीं करते थे, लेकिन इन लोग अब विवाह भी करने लगे और उसके बाद बहुत सारी अनेक विसंगत गतियों को भी अपने ऊपर इन्होंने ओढ़ लिया। परिणाम स्वरूप लोगों को ये देखा नहीं जाने लगा कि ये बहुत गलत है। जिस धर्म को हम लोग आदर्श मानते हैं, जिस पे हम लोग पूरी आस्था रखते हैं, जिस पे हम समर्पित हैं, उस धर्म और उस धर्माधिकारियों और उस धर्म के क्षेत्र में इतनी सारी बुराइयां हो, उसे हम कैसे स्वीकार करें। स्वाभाविक है कि लोगों के मन में एक खलबली मची हुई थी और यह जो है धर्म सुधार आंदोलन का एक कारण बना। इनके पास, पादरियों के पास, बिशप के पास इतने सारे अधिकार थे कि उन अधिकारों का वो आराम से दुरुपयोग करते थे। इनके पास एक बहुत बड़ा अधिकार मिला हुआ था, प्लूरिलेटिव्स, यानी कि हम जानते हैं कि चर्च के एक पादरी होते हैं जो उस चर्च की व्यवस्था को संभालते हैं। वहाँ जिस क्षेत्र में वो चर्च है, उस क्षेत्र के जितने भी ईसाई हैं, उनका जितना भी संस्कार होता है उसमें वो बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, उनको वो बताते हैं, वो आगे बढ़ करके उन्हें आशीर्वाद देते हैं। अब क्या हो गया था, हर चर्च में एक पादरी होता था। अब ऐसी स्थिति हो गई थी, पादरियों के पास इतना पावर हो गया था कि एक पादरी 4-5 चर्च को संभाल रहा था। वो संभले या ना संभले, वो संभाल रहा था, क्योंकि इनकम उसे 5 चर्च का होता था। काम तो वो एक समय में एक ही जगह का कर सकता है, लेकिन इनकम उसे एक ही समय में 5 जगह का हो रहा है। ये भी जानना चाहिए कि ऐसी बात नहीं है पादरियों की कमी थी, विद्वानों की कमी थी। बहुत श्रेष्ठ पादरी जो विचारवान थे, जो ज्ञानी थे, जो जिनको पादरी के पद पे होना बहुत अच्छा था, उनको होना चाहिए, उन्हें वो जगह नहीं दी जाती थी क्योंकि वो सच्चरित्र थे। वह किसी बिशप या पोप का वो पैर नहीं धोते थे, उनकी पूजा नहीं करते थे, ठेठ भाषा में कहें तो उसकी चमचाई नहीं करते थे। इसके चलते उन्हें किनारे रखा गया था। उन्हें बहुत महत्व दिया गया था। जो बिशप को या धर्माधिकारी जो भी थे उनको वैल्यू देते थे, बहुत उनकी चमचाई करते थे, उनके सुख सुविधा का ख्याल रखते थे, उनकी हर आवश्यकता पूर्ति करने के लिए एक पैर पर खड़े रहते थे। ऐसे ऐसे पादरी को 2, 3, 4 चर्च संभालने के लिए दे दिया गया। अब प्रॉब्लम कहाँ होती थी, जब ईसाई समुदाय में
कोई संस्कार होने वाला है, जैसे नामकरण संस्कार के लिए लोग आए हैं तो देख रहे हैं भाई वहाँ दरवाजा ही नहीं खुला हुआ है, वहाँ सफाई की व्यवस्था, सफाई ऐसी बात नहीं कि वो पादरी सफाई करते थे, उनके अंदर भी काम करने वाले, जब मालिक ही नहीं रहेगा तो स्वाभाविक है हर जगह की वही बात होती है, व्यवस्था अव्यवस्था में तब्दील हो गई होती थी। तो ऐसी स्थिति में उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, और ये प्लूरिलिटीज होने से वो पादरी बड़े ही पावरफुल हो गए थे, उन्हें किसी की सुनने की आदत नहीं थी, वो जो कर रहे हैं वो सही है, उसे मानना है, हाँ मैं नहीं कर, यहाँ व्यवस्थित नहीं है, ठीक है हो जाएगा, या नहीं होगा तो क्या करेंगे, ऐसे ऐसी बहुत सारी बातें थी जिससे लोग परेशान हो गए थे। इसके अलावा इन्हें पोप जो ईसाई साम्राज्य, ईसाई धर्म के जो हेड होते थे पोप, उनको लीगेट और नॉन सीएस नाम का एक व्यक्ति था, प्रतिनिधि के रूप में वो हर जगह रखते थे। ये लेगेट और नॉन सीएस जो थे ये भी एक प्रकार के निरंकुश धर्माधिकारी थे, जो अपने क्षेत्र में पूरी तरह से डरा धमका करके अपना अस्तित्व को वो बहुत पावरफुल बना के रखे हुए थे। कोई आदमी उनकी किसी गलती पे उंगली नहीं उठा सकता था, कोई उनकी बुराई नहीं कर सकता था, कोई उनपे किसी तरह का शिकायत उनसे नहीं कर सकता था, क्योंकि वो नहीं सुनते। वो पोप के प्रति जिम्मेवार थे, पोप ही उसे कुछ बोलता तो पोप उसे समझते, और आम जनता या और कोई भी पादरी या कोई भी बिशप उसे कुछ नहीं कर सकता था। तो इस तरह लीगेट और नॉन सीएस की नियुक्ति जो पोप द्वारा हुई, यह एक प्रकार से धर्म के क्षेत्र में अराजकता को फैलाने के लिए काफी था। उसके बाद पोप के पास दो बहुत बड़े अधिकार थे, जो ईसाई धर्म के हेड हैं उनके पास दो बहुत बड़े अधिकार थे, एक था इंटरडिक्ट और दूसरा था एक्सकम्युनिकेशन। इंटरडिक्ट के द्वारा वो क्या करते थे, जब भी उनको प्रॉब्लम हुआ, किसी ने उनका विरोध किया, उन्हें किसी बात से तकलीफ हुई, उन्हें जो बात अच्छी नहीं लगी, विरोध में चर्च बंद कर दो, ये चर्च बंद हो जाना चाहिए, वो चर्च बंद हो जाना चाहिए। अब चर्च के बंद होने से आम जनता को बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि हम सारे जो पृथ्वीवासी हैं, सभी को धर्म के प्रति जो आसक्ति है वो हमेशा से रही है और रहेगी। धर्म के प्रति विश्वास या धर्म भीरू कर ले, जो भी कर ले, हम धर्म के प्रति धर्म भीरू तो हैं। बेचारे वो ईसाई समुदाय के जो लोग थे, चर्च बंद हो जाने से वो भी बड़े हतोत्साहित होते थे, उफ चर्च बंद हो गया, मैं प्रार्थना के लिए कैसे जाऊं, मुझे जाकर के वहाँ पे कुछ थैंक्स कहना था, मैं वहाँ नहीं जा पा रही हूँ, मुझे नामकरण संस्कार के लिए जाना था, मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे किसी की मृत्यु हो गई है उसके लिए कुछ है, उसके लिए नहीं जा पा रहा हूँ। तो इस तरह बहुत सारी छोटी छोटी बातें, आम जनता की छोटी समस्याएं सब बहुत बड़ी बात हो गई थी, समस्या के रूप ले ली थी पोप के इन दो अधिकारों ने। ऐसी स्थिति में उन्हें कहना पड़ता था कि जो भी गलती है माफ किया जाए, चर्च खोल दिया जाए। ऐसे में पोप का भाव बढ़ना तो स्वाभाविक है, वो और पावरफुल हो जाता था। अगर वो चर्च खुलवाता था तो उसके पहले वो 10 शर्त उन पे मढ़ देता था कि इसके बाद मैं ये नहीं सुनना चाहता हूँ, इसके बाद कोई मेरी बुराई करेगा तो मैं ये कर दूंगा। तो इस तरह से बहुत तरीके से आम जनता को डरा के रखा जाता था। दूसरा था एक्सकम्युनिकेशन। यह क्या था, इसमें राजा को पोप उसके पद से हटा सकता था, राजच्युत कर सकता था, उसे धर्मच्युत कर सकता था, धर्म से हटा सकता था। और ईसाई साम्राज्य में यह नियम था कि कोई भी गैर ईसाई राजा नहीं बन सकता था। अगर राजा को यह कहकर हटा दिया जाए कि तुम राजा नहीं हो और तुम ईसाई धर्म से मैं तुम्हें निकालता हूं, ये बहुत बड़ा झटका था राजा के लिए। राजा कभी नहीं चाहता था कि मैं पोप की इस पोप भाजन का शिकार हूं। इसके चलते जनता तो क्या, पोप भी सम्राट भी पोप के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती थी। तो इतने सारे अधिकार लेने के बाद आप समझ सकते हैं चर्च कितना पावरफुल हो गया था। अब उसका और देखिए, उसके इनकम का साधन देखिए। मैंने तो पहले बताया कि उन्हें किसी प्रकार की टैक्स देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन
लेकिन उन्हें बहुत तरह के इनकम का उनके पास स्रोत बना हुआ था। जैसे उन्हें राज्य में जो टैक्स आता था उसका एक भाग चर्च को देना होता था, बिना किसी काम के। आपको राज्य का जो टैक्स आया है वो चर्च को देना है, राजा को। और सबसे मजेदार बात थी क्षमा पत्रों की बिक्री। अगर हम कोई पाप करते हैं, मेरे से कोई गलती हो जाती है, तो प्रायश्चित करने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा। आप उस पाप से आप पूरी तरह से निवृत्त हो सकते हैं। बदले में आप आइए, हमारे यहाँ से क्षमा पत्र खरीदिए, कैसी गलती की है उसके अनुसार आप वहाँ पैसा भरिए, आप मुक्त हो गए। उसके बाद आप फिर आप पाप कीजिए और फिर आके मेरे पास आप क्षमा पत्र खरीदिए। तो ये क्षमा पत्र की बिक्री एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया था उस समय चर्च के पास। इसके भी बहुत सारे परिणाम निकले। बड़े लोग जो थे, जो समाज के पावरफुल वर्ग थे, उच्च वर्ग थे, वो बहुत सारी गलतियां कर देते थे। अब खुसे खुसे आके क्षमा पत्र खरीद लेते थे कि ये लीजिए, मैंने ये गलती की है, मेरा प्रायश्चित हो जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। अब तो तुम सीधे स्वर्ग के लिए तुम तैयार रहो, स्वर्ग भी तुम्हें मिलेगी। अब बेचारा गरीब आदमी है, उसे भी तुम गलती किए हो, तुम्हें भी क्षमा पत्र। किसी को भी डर लगता है, भाई मैं स्वर्ग का ही भागी बनूं, नरक में क्यों जाऊं। किसी को भी इस बात की चिंता होती है कि मेरा जो अगला जन्म हो वो अच्छा हो। इसके कारण बेचारी वो गरीब, अनपढ़, मूर्ख, बेचारी जनता वह भी अपना पेट काट करके क्षमा पत्र खरीदने जाती थी। अगर उनसे थोड़ी सी गलती हुई है तो उसके बदले में वह क्षमा पत्र खरीद के प्रायश्चित करके खुश होती थी कि चलो कम से कम अब तो मैं स्वर्ग जाऊंगा ना, अब तो मुझे नरक नहीं मिलेगा। कितनी बड़ी विकृति थी कि वह बेचारा जो खा नहीं पा रहा है वो जाके चर्च से क्षमा पत्र खरीद रहा है, और वो पता नहीं वो स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई उसकी गारंटी नहीं है, कोई उसका सबूत नहीं है, लेकिन वह चीज वो कर रहा है। इस तरह से क्या कहा जाता था, तुम्हारे सिक्कों की खनखनाहट से स्वर्ग का द्वार खुलेगा। ऐसी बातें बताई जाती थी। और लोग भी चूंकि आंख मूंद कर चर्च और धर्माधिकारियों पर विश्वास करते थे, वो हाथ जोड़कर आंख मूंद कर उनकी बातों को मानते थे। इतनी सारी बातें सिर्फ धार्मिक क्षेत्र में व्याप्त थी, जो किसी भी समाज को बहुत दिनों तक मंजूर नहीं हो सकती थी। उसे आंदोलन करना ही होता। वो बिना आंदोलन के कोई भी आदमी का सीमा, शोषण करना होने का सीमा, हम कितने दिनों तक अपने पे शोषण होने, कभी ना कभी तो हम जागेंगे। तो एक लिमिट पार करने लगा और धर्म सुधार आंदोलन में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाई। धार्मिक क्षेत्रों में इतनी सारी कमियां और इतने सारे दोष आ गए। अब मैं बताती हूँ दूसरा है राजा के प्रभाव में वृद्धि। राजा के प्रभाव में वृद्धि हो गई थी, सामंतवाद कमजोर पड़ता गया, राजा की स्थिति अच्छी होती गई। राजा की स्थिति अच्छी होने से क्या हुआ कि राजा अपना महत्व समझने लगे। एक समय था जब वो सामंतों से के नीचे थे, कहने को ऊपर थे, लेकिन व्यवहारिक रूप से वही नीचे थे। सामंती ज्यादा पावरफुल हो गए थे, लेकिन सामंतवादी व्यवस्था का जैसे पतन होने लगा, वैसे राजाओं की शक्ति में वृद्धि होने लगी। और अब राजा थोड़े मुखर होकर के किसी भी बात को कहने लगे या किसी भी गलत का विरोध करने के लायक हो गए। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि हमसे ज्यादा प्रभावी व्यक्ति पोप है या हमसे ज्यादा प्रभावी चर्च है। चर्च के पास बहुत बड़ी बड़ी भूखंड होते थे। इतने बड़े भूखंड होते थे, उतने बड़े राजा के पास भी नहीं होते थे। ये बात सच है कि वो जो भूखंड होते थे वो राज्य के ही होते थे, लेकिन वो चर्च के होते थे, वो पोप के होते थे। उन पे राजा का कोई अधिकार नहीं था, बल्कि राजा को तो अपने टैक्स में से कुछ टैक्स उनको देना पड़ता था। उनको अपने जमीन का या अपने किसी भी इनकम का कोई टैक्स राजा को नहीं देना पड़ता था। तो इस तरह राजा के मन में भी एक विरोध उत्पन्न हुआ इस व्यवस्था को लेकर कि ये चीज नहीं होना चाहिए।
मैं राजा हूँ, हमारा अधिकार ज्यादा होना चाहिए। पिछले क्लास में मैंने बताया था दांते ने एक पुस्तक लिखी थी डिमोनार्किया, जिसमें उन्होंने राजतंत्र के बारे में लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि राजा को चर्च से अलग होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, वह चर्च के अधीन ना हो, वह चर्च से अलग होकर के जन कल्याण की बात करे। उन्हें राजत्व का बहुत अच्छा से जो विचार दिया था, ऐसे बहुत सारे दार्शनिकों ने बताया कि चर्च का एक सीमा होना चाहिए, उसकी जो एक लिमिटेशन है उसको उसे पार नहीं करना चाहिए। ये सारी बातों ने राजाओं को बहुत प्रभावित किया और धर्म सुधार आंदोलन का यह एक बहुत बड़ा कारण बना। राष्ट्रीयता का उदय, धीरे धीरे राष्ट्रीयता का भी उदय होने लगा था। हर राष्ट्र, वहां की जनता राजा के प्रति वफादार होना चाहती थी, राजा के प्रति जिम्मेवार थी। राजा भी अपनी प्रजा को का अच्छा चाहता था, उसका कल्याण चाहता था। इस तरह राजा और प्रजा में जो संबंध था वह मधुर होने लगा और पोप को जो मिली हुई थी प्राथमिकता, उसे प्रजा ने भी इनकार किया मन से। डर से तो नहीं कर पाते थे, लेकिन मन से उसने स्वीकार किया कि राजा ही हमारा असली हितकारी जो है वो राजा है, ना कि चर्च है। परिष्कृत धर्म की आवश्यकता, कहने का अर्थ है धर्म में आई बुराई को अब साफ सुथरा करना बहुत जरूरी था। अब वो रूढ़िवादिता से भरा हुआ, आडंबर से भरा हुआ और पूरी तरह से बुराइयों में डूबा हुआ धर्म अब किसी को मंजूर नहीं था। अब धर्म को साफ सुथरा होना जरूरी था। इसी बात को लेकर धर्म सुधारक आंदोलनकारियों ने, मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट धर्म की बात कही, इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च की स्थापना हुई, कैल्विन ने भी कैल्विनवाद का अपने क्षेत्र में जो है ये किया, प्रसार किया। तो इस तरह धर्म को सुधारा गया। कैथोलिक चर्च में जो बहुत सारी बुराइयां आ गई थी, उसे दूर करने में इन समाज सुधारकों ने एक बहुत बड़ा काम किया। इसमें वाइक्लिफ नाम के जो धर्म सुधारक थे वो सबसे पहले सामने आए और धर्म सुधार के नाम पर उन्होंने सबसे पहला कदम उठाया। पोप के प्रति नफरत, पोप जो है वो रोम में रहता था, ईसाई धर्म का प्रधान था, सबसे ऊपर था, उसकी बात को कोई काट नहीं सकता था। आम जनता तो आम जनता, राजा भी उसके बात को काट नहीं सकती थी। भले वो 10 गलत काम करता, लेकिन उसका कोई विरोध नहीं कर सकता था। इस तरह पोप की शक्ति हमने देखा कि किस तरह से अनलिमिटेड बढ़ी हुई थी। ऐसी स्थिति में लोग उस पोप से नफरत करने लगे। उन्हें लगने लगा मुझे नहीं चाहिए कोई सबसे ऊपर सर्वोपरि कोई जो प्रधान है, हमें नहीं चाहिए। हमें अपने इलाके में जो हमारा चर्च है उसका जो प्रधान होगा मैं उसे ही प्रधान मानूंगा, ना कि मैं पोप को प्रधान मानूंगा। ऐसी भावना वहां के लोगों में आने लगी, मतलब पोप के प्रति उनके मन में घृणा आने लगी और अपने क्षेत्र में जो भी हमारा चर्च है उसके जो प्रधान होंगे वो हमारे सम्मानीय हमारे होंगे, ना कि पोप। पुनर्जागरण का प्रभाव, पुनर्जागरण हुआ जिसने लोगों को बताया किसी भी चीज को आंख बंद करके हमें नहीं स्वीकारना। हमें किसी भी, कोई भी अगर हमें किसी बात को समझा रहा है तो हमें देखना होगा, अपनी नजर से देखना होगा। हमें देखना होगा कि हम किसी तरह से बेवकूफ ना बने, हम अपनी तर्क का इस्तेमाल करें, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और हम किसी की बात में ना आकर के एक सही रास्ता चुने। पुनर्जागरण का जो ये प्रभाव था, इसने धर्म सुधार के लिए बहुत बड़ा काम किया। पुनर्जागरण हम जानते ही हैं, पुनर्जागरण काल में बहुत अनोखी बात हुई। उसी समय जो है बहुत सारे आविष्कार भी हो गए, जिसने इसको, जैसे कि छापे खाने का आविष्कार उसी समय हुआ। बहुत सारे जो नए विचारधारा उस समय आ गए थे कि हमें पहले क्या था कि हमें जो कुछ भी सोचना है, जो कुछ भी करना, वो धर्म के लिए ही सोचना, हम धर्म के लिए ही समर्पित हैं, हमें धर्म के अलावा अपने लिए नहीं सोचना है। हम मानववाद वगैरह को नहीं जानते, हम सिर्फ धर्म जानते।
लेकिन पुनर्जागरण ने जिस तरह मानववाद को बढ़ावा दिया, पुनर्जागरण ने जिस तरह बोला कि अपने कल्याण की सोचो, अपने विकास, अपना विकास खुद करो, तुम अपना देखो, उसके बाद धर्म या जो भी है। इसी बीच कला का विकास हुआ, जिन्होंने धर्म से हटकर अपनी कला और साहित्य को विद्वानों ने एक नया आयाम दिया और इस नए आयाम का फायदा आम लोगों ने उठाया और यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का यह बहुत बड़ा एक लोगों में ज्ञान हो गया। अब वो किसी बात को आंख मूंदकर मानने को तैयार नहीं थे। इसी समय धर्म सुधारकों की भूमिका ने महत्वपूर्ण कदम उठाया। जैसे कि मैंने बताया, सबसे आगे बढ़े ये वाइक्लिफ, उन्होंने आगे बढ़कर, वो एक प्रोफेसर थे, उन्होंने बताया कि चर्च में कितनी बुराइयां आ गई है। लोगों को समझाया कि हम चर्च पे कितना विश्वास करते हैं, लेकिन चर्च में इतनी सारी बुराइयां हैं कि इसे दूर करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जॉन हस, मार्टिन लूथर, कैल्विन, इन लोगों ने, ये लोग बहुत महान धर्म सुधारक थे, जिन्होंने एकदम से मुखर होकर चर्च को, पादरी और उस व्यवस्था का विरोध किया जिसने आम जनता का, जिसने राजा का जीना दुष्कर कर दिया था। तो इस तरह से यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के ये सारे कारण थे और धर्म में जब सुधार हो गया तो स्वाभाविक है कि वह यूरोप ना रहा जो अंधेरा में डूबा हुआ था, बल्कि एक स्मार्ट यूरोप बन गया और आधुनिक काल में जाने लायक हो गया। धन्यवाद।